बच्चों आज हम सीखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का ज्यामिति और बीजगणिती। ठीक है, ज्यामिति और बीजगणिती निरूपण। ठीक है, यानी कि हम सीखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल एंड एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनका जो जनरल फॉर्म होता है, जो व्यापक रूप होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और माना एक इक्वेशन है मेरी, इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या माना? समीकरण 2। तो हम बिना हल निकाले या बिना ग्राफ बनाए पहले ही बता सकते हैं कि इन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के हल या ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो हम हल जो है ना दो प्रकार से निकालते हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड से, ठीक है, आलेख बना करके, और दूसरा बीजगणितीय विधि से। ठीक, तो वो कैसे बता सकते हैं आज यही सीखने वाले हैं। तो इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, चरों के गुणांकों के अनुपातों की तुलना करते हैं। क्या करते हैं? चरों के गुणांकों के अनुपातों की तुलना करते हैं। जैसे देखिए यहां पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहली इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरी इक्वेशन है। तो यहां पर देखेंगे आप क्या निकाल रखा है, a1 बट्टे a2 निकाल रखा है। a1 बट्टे a2 क्या चीज है? x के गुणांकों का अनुपात। दोनों समीकरणों में x के गुणांकों का अनुपात a1 बट्टे a2 है। ठीक है, ऐसी y के गुणांकों का अनुपात b1 बट्टे b2, और c1 बट्टे c2 क्या है? अचर पदों का अनुपात। तो इन अनुपातों के द्वारा हम बता सकते हैं, इन अनुपातों, यदि मुझे अनुपात पता है तो मैं बता सकता हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म माने जोड़े, ठीक है, दो समीकरण होंगे यहां पर, के हल या के ग्राफ कैसे होंगे। ठीक, तो यहां पर एक उदाहरण के द्वारा, एक प्रश्न के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहली जो इक्वेशन है मेरी यहां पर देखिए, x माइनस 2y बराबर 0, 3x धन 4y ऋण 20 बराबर 0। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इस समीकरण को बच्चों इस रूप में लिखेंगे। तो इसको मैं क्या कैसे लिख सकता हूं? x ऋण 2y धन, क्योंकि इसमें अचर पद नहीं है ना, नहीं है तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे? 0 बराबर 0। तो ये मेरी समीकरण 1, ये मेरी समीकरण 2। अब इससे मैं तुलना करूं तो मेरा a1 क्या है बच्चों? x का गुणांक। तो यहां पर x का गुणांक क्या है इस समीकरण में? 1। इस समीकरण में x का गुणांक क्या है? 3। तो यानी कि a1 का मान कितना है? a1 बराबर 1 है। ठीक है, a2 बराबर कितना है? 3। ऐसे देखिए b1 बराबर कितना है? b1 माने y का गुणांक ऋण 2, और b2 बराबर 4, c1 बराबर कितना है? 0, और c2 बराबर ऋण 20। ठीक है, तो ये अनुपात निकाले, a1 बट्टे a2 निकालेंगे सबसे पहले। तो 1 बट्टे 3 आया, 1 बट्टे 3, ठीक बात है। b1 बट्टे b2 कितना आया? ऋण 2 बट्टे 4। ठीक है, यदि मैं इसको काट के लिखूं तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो ऋण 1 बट्टे 2 भी लिख सकता हूं। ठीक है, और c1 बट्टे c2 देखिए, c1 क्या है? 0 बट्टे ऋण 20, तो 0 बट्टे ऋण 20 क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, और ये मान कितना आ रहा है मेरा? 1 बट्टे 3। तो यहां पर एक चीज देखिए, यदि देखिए कंपेयर द रेशियो, उसके बाद क्या करना है हमको? अनुपातों की तुलना करनी है। तो हम देख रहे हैं कि a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 आपस में बराबर नहीं है।
ऐसी स्थिति में आपको C1 बट्टे C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यदि A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब जो इसका आलेखीय निरूपण होगा या इसका जो ज्यामितीय निरूपण होगा वो क्या बताएगा हमको कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो ये हमको क्या देती है, एक सरल रेखा देती है। तो यहां पर जो रेखाएं होंगी बच्चों, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ये भी क्या है, एक्चुअली में एक रेखा है, सरल रेखा, और ये भी क्या है, सरल रेखा, दो सरल रेखाएं। तो यहां पर जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी का मतलब ऐसे जा रही होंगी, एक दूसरे को काटते हुए एक बिंदु पर, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और बीजगणितीय निरूपण क्या बताता है, देखिए बीजगणितीय निरूपण यह कहता है कि जहां पर ये दोनों रेखाएं काट रही हैं जिस बिंदु पर, वह बिंदु क्या कहलाता है इसका, यह बिंदु क्या कहलाता है इसका, हल कहलाता है। क्योंकि एक ही बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक है, क्योंकि केवल एक बिंदु पर काट रहे, दो सरल रेखाएं किसी समतल में केवल एक ही बिंदु पर काट सकती है, मिल सकती है ना, समझ रहे हो बात, ऐसे करके इस जगह पे मिल रही है। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, इसके निर्देशांक जब हम इसको कार्तीय तल में निरूपित करते हैं तो किसी भी बिंदु के क्या होते हैं, निर्देशांक होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो इसके निर्देशांक होंगे, वही क्या कहलाते हैं, इसके हल कहलाते हैं। बीजगणित में हम हल निकालते हैं, समझ रहे हो बात। और ज्यामितीय निरूपण में हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, आलेख बनाते हैं। तो आलेख कैसा होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी मिलेंगी। और बीजगणित में हम हल निकालेंगे, तो हल निकालेंगे तो हल यह वाला बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो हल कैसे होंगे, क्योंकि केवल एक ही बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन। ठीक है, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं बच्चों इसको, अद्वितीय हल, केवल और केवल एक, वन एंड ओनली वन। ठीक है, तो यह समझ में आ गई बात, आपको अद्वितीय हल मिलेगा। बीजगणितीय रूप में बोलेंगे तो अद्वितीय हल बोलेंगे, ज्यामितीय रूप में बोलेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। ठीक, अब देखिए सेकंड वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें यदि हम तुलना करें तो A1 बराबर कितना है बच्चों, 2, B1 माने y का गुणांक 3, C1 माने अचर पद ऋण 9। ठीक, A2 बराबर x का गुणांक दूसरे समीकरण में 4, B2 बराबर y का गुणांक दूसरे समीकरण में 6, C2 बराबर अचर पद दूसरे समीकरण में ऋण 18। अब यहां पर हम देखें तो A1 बट्टे A2 कितना हुआ, 2 बट्टे 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि कितनी आई वैल्यू, 1/2। B1 बट्टे B2 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यह भी 1/2। देखो C1 बट्टे C2 हम तभी निकालेंगे जब मेरे A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 के मान कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब मैं C1 बट्टे C2 निकालूंगा। ठीक है, तो C1 बट्टे C2 ऋण 9 बट्टे ऋण 18, ऋण से ऋण कट गया तो क्या आ जाएगा, धन। ऋण बट्टे ऋण क्या होता है, धन। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये भी 1/2 आ गया। तीनों बराबर आ रहे हैं, समझ रहे हो बात। A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2, C1 बट्टे C2 बराबर कितने आ रहे हैं, सब 1/2, 1/2 के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो यदि ऐसा होता है तो आपको जो रेखाएं मिलेंगी बच्चों वो कैसी मिलेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है समपाती रेखाएं। समपाती रेखा का मतलब होता है कि एक रेखा जा रही है, ठीक है, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा भी जा रही है, ये इसी को समपाती रेखाएं बोलते हैं, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। ठीक है, तो यदि मैं बनाऊंगा तो आपको इसमें 2 रेखाएं नहीं दिखेंगी। अब कितनी दिखेगी, एक ही दिखेगी। ये तीर के निशान जरा बता रहे हैं कि ये 2 है, समझ में आ रही बात। तो एक रेखा ये है तो दूसरी ये है, बाकी दोनों क्या है, एक के ऊपर दूसरी, एक के ऊपर दूसरी रेखा। जैसे मैंने ये अंगुली के ऊपर ये अंगुली रख दी, दोनों बराबर। यदि आप ऐसे देखोगे तो एक ही दिखेगी ना आपको, समझ में आ रही नहीं आ रही बात।
ये तो इसका क्या रूप है, ज्यामितीय रूप है। संपाती रेखाएं आपको दिखेंगी यदि आप इसका ग्राफ बनाओगे, इनका ग्राफ बनाओगे, आलेख बनाओगे, तो आपको जो रेखाएं मिलेंगी संपाती मिलेंगी। अब जब हम बीजगणितीय रूप की बात बोलते हैं, ठीक है, जब एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात बोलते हैं, तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे होते हैं, हल की बात बोल रहे हो। हल, हल माने, हल क्या चीज होती है अभी समझ लो। हल का मतलब होता है चरों के x और y के वे मान, x और y के वे मान जो इन दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करते हों। The values of x and y which satisfy equation, both equation simultaneously, जो एक साथ जो है ना दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, हल बोलते हैं। x और y के मान होते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, अब कोई भी रेखा जो होती है बच्चों बिंदु से मिलकर बनी होती है, अनंत बिंदुओं को मिलाएंगे तो रेखा बनती है। समझ में आ रही बात। तो एक रेखा मेरी ऐसी जा रही है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर है, तो ये सारे बिंदु एक दूसरे से मिल रहे हैं ना। तो जहां पर दो रेखाओं के दो रेखाएं टकराती मिलती हैं वो हल कहलाता है। तो यहां पर तो हर बिंदु पर मिल रही हैं, यह रेखा को हम अनंत तक आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं ना, ये तो बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले को भी, तो एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु। तो हर बिंदु जो इस रेखा का बिंदु है वही इस रेखा का भी है, तो हर बिंदु पर एक दूसरे से मिल रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो ऐसी स्थिति में जो इनके हल होंगे वो क्या कहलाते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आपको कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या अपरिमित रूप से अनेक हल। समझ रहे हो बात। तो जिस केस में भी हल मिलते हैं हमको, ठीक है, ये दो केसों में हल मिल रहे हैं हमको, ठीक। इसमें कैसा हल मिल रहा है, अद्वितीय हल, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल, हल तो है ना, ठीक। अब तीसरा केस पर जाते हैं। तीसरे केस क्या है, देखिए बच्चों, x धन 2y ऋण 4 बराबर 0, 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0। यहां पर देखो अब मैं सीधे कर रहा हूं, x का गुणांक क्या है यहाँ पर 1, तो a1 बट्टे a2 क्या हो जाएगा 1/2, b1 बट्टे b2 2/4, यानी कि 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो यह भी 1/2 ही आ गया, यानी कि a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 बराबर आ गए। ऐसी स्थिति में हम फिर c1 बट्टे c2 फाइंड करेंगे, ठीक है। यदि ये बराबर नहीं आते हैं तो c1 बट्टे c2 निकालने की जरूरत नहीं है, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। सीधे सीधे आपकी जो लाइन्स होंगी इंटरसेक्टिंग होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, और आपको क्या मिलेगा, एक अद्वितीय हल मिलेगा, ठीक। यदि ये दोनों बराबर आ रहे हैं तब हम c1 बट्टे c2 निकालेंगे। तो c1 कितना है ऋण 4, c2 कितना है ऋण 12, तो ऋण बट्टे ऋण क्या हो गया धन, 4 कम 4, 4 3 12। तो यहाँ पर a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 के बराबर है, लेकिन c1 बट्टे c2 का मान 1/2 नहीं आ रहा है, तो वो इसके बराबर नहीं है। तो एक नया केस बन गया है, ठीक है। यहाँ तो तीनों बराबर थे, c1 c2 भी बराबर आ रहा था, यहाँ पर c1 बट्टे c2 इनके बराबर नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में यदि आप इसका आलेख बनाएंगे तो इसका जो ज्यामितीय निरूपण होगा या जो आलेखीय निरूपण होगा या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको बोल रहे हैं, आपको कैसी लाइन से मिलेंगी, समांतर रेखाएं मिलेंगी आपको, ठीक है। समांतर रेखाएं का मतलब एक रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी रेखा इसी के समांतर जा रही है, यानी कि ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। जैसे रेल की पटरियां होती हैं वो आपस में कहीं भी नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं हम, समांतर रेखाएं बोलते हैं। तो जब ये मिल ही नहीं रही है कहीं पर, तो जो हल होते हैं, जब इसका बीजगणितीय रूप हम लिखेंगे तो जो हल होता है वो क्या होता है, मिलान बिंदु होते हैं। हल क्या होते हैं, मिलान बिंदु। दो रास्ते जहां पर मिल रहे, एक रास्ता ये जा रहा है, एक रास्ता ये जा रहा है,
तो जहां पर वो दोनों रास्ते मिलते हैं, जिसको हम चौराहा भी बोलते हैं, ठीक है, वही हल होता है, वो बिंदु के निर्देशांक, वो सॉल्यूशन कहलाता है। अब ये समांतर रेखाएं हैं, ये तो कहीं पे मिलेंगी नहीं, जब मिलेंगे नहीं तो ऐसी स्थिति में इसमें कोई भी हल नहीं प्राप्त होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। तो यहां पर दो केसेस ऐसे हैं जिनमें हमको हल मिलते हैं, तो ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं? संगत हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहां पर? संगत हल। मैं व्हाइट वो लिख रहा हूं, यहां पर हम लिखते हैं ये दो केस संगत वाले होते हैं, क्योंकि आपके सवाल है पीछे से, समझ रहे हो एक्सरसाइज में कि किनके हल आपको इक्वेशन से दिए होंगे, समीकरण, हल संगत है या नहीं है, ये पूछ रहा होगा। ठीक है, और जहां पर हम हल निकाल ही नहीं, हल होते ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे? असंगत बोलते हैं, असंगत हल बोलते हैं। इसको संगत हल बोलेंगे और इसको असंगत हल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में है?